स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। आइए आज आपको बताते हैं चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसमें पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है कि पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 27 एक समान बूंदों को मिलाकर एक बड़ी सी बूंद बनाई जाती है। तो कुल मिलाके 27 बूंदों का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन। छोटी बूंदों की अगर हमें त्रिज्या, यदि छोटी बूंद की त्रिज्या अगर हमने मान ली स्मॉल, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या, वो बड़ी बूंद की त्रिज्या हमने अगर कैपिटल आर मानी, तब 27 छोटी बूंदों का आयतन, यानी कि 27 और छोटी बूंद कैसी होती है, गोलीय बूंद होती है। और गोले का आयतन का जो सूत्र होता है, अगर त्रिज्या आर हो तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगर त्रिज्या कैपिटल आर हो तो कैपिटल आर हो जाएगा। तो हमारे पास 27 और 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। और बड़ी बूंद के लिए अगर हम बात करेंगे तो बड़ी बूंद के लिए हम क्या करेंगे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट गया। अगर हम 27 को 3 की घात 3 लिख दें, अगर इसे हम ऐसे लिख दें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? 27 को अगर हम 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख दें और 3 की पावर 3 लिख दें, यहाँ पड़ोस में हमारी पावर 3, तो दोनों पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात तो वही है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर हम आधार की तुलना करें तो हमारे पास आधार जो आ जाएगा वो आर का मान क्या आ जाएगा, 3 आर के बराबर। अगर हम घातों की तुलना ना करें, डायरेक्ट आधार की तुलना करते हैं, तो आर का मान ये हो जाएगा। अब देखिए, यदि छोटी बूंद का आवेश हम क्या माने, क्यू, तब जो बड़ी बूंद का आवेश हो जाएगा, बूंद का जो आवेश हो जाएगा वो कैपिटल क्यू हो जाएगा 27 क्यू। क्यों? क्योंकि ये 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है, इसलिए 27 क्यू हो जाएगा। अब हम समझेंगे इसके बाद, तब V1 क्या हो जाएगा, V1 बराबर, अच्छा एक चीज और, छोटी बूंद को 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। तो हम यहाँ V जो है बड़ी बूंद के लिए निकाल रहे हैं। V बड़ी का मतलब क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटे में आर, समीकरण 1। तथा V छोटी जो हो जाएगी, मतलब छोटी बूंद, यहाँ छोटी बड़ी बता, छोटी बड़ी, तो स्मॉल क्यू अपॉन में स्मॉल आर, समीकरण 2। लेकिन छोटी V छोटी का जो मान है वो कितना है, वो 10 वोल्ट है। इसके बाद देखिए, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जो आएगा समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देते हैं। जब समीकरण 2 से भाग देंगे तो समीकरण 1 व 2 से, तो हम क्या करेंगे, b बड़ी और बटे में b छोटी,
तो बड़ी का मान क्या है 4πε0 Q बटा कैपिटल आर, और ये हो जाएगा छोटी का मान Q बटा आर। इससे ये पूरा पद कट जाएगा। हमारे पास भी छोटी बूंद का जो वो विभव है वो दिया रखा है, लेकिन बड़ी बूंद का विभव हमें निकालना है। तो इसका विभव हम 10 वोल्ट रखे ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल Q का मान जो है वो हमारे पास कितना है 27 Q। कैपिटल R का मान अभी हमने यहाँ पर निकाला था, R बराबर 3 है अपॉन में Q बटा R। Q से Q कट जाएगा और R से R कट जाएगा। ये हमारे पास रहेगा 27 बटा 3, 3 गुना 27। यहाँ से अगर हम V बड़ी का मान निकालेंगे तो ये 10 बटे में है, इधर पहुंचेगा 90 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले सवाल का। तो इसी तरह से दूसरा सवाल है, उसमें 64 बूंद की दे रखी हैं, R और Q का मान भी दिया रखा है। चलिए देखिए, दिया रखा है आंसू जल के छोटी बूंद है, 64 छोटी बूंदे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या आपकी दे रखी है। R बराबर 0.1 mm और आवेश का जो मान है वो है 2/3 गुणा 10⁻⁻12 कूलम। इस mm को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, फिर से वही बार 64 छोटी बूंद का आयतन बराबर 1 बड़ी बूंद का आयतन। तो 64 छोटी बूंद का आयतन यानी कि 64 गुणा में 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, सामने 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 चौक 16 चौका 64, यानी 4r⁻³ सामने r की घात 3। तो यहाँ पर कैपिटल R का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4r, तथा कैपिटल Q का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 64Q। ये आ जाएगा जैसे हम पिछले बार सवाल का। अब हम क्या करेंगे, बड़ी बूंद पर विभव निकालना है। यहां से हम मान लिखे ले रहे हैं, तो इसलिए V क्या हो जाएगा 1/4 पाई ε0 कैपिटल Q अपॉन में R। यहां से अगर हम इसका मान रखें तो 9 गुणा 10⁻9, कैपिटल Q का मान हो जाएगा हमारे पास 64Q और कैपिटल R का मान हो जाएगा 4R। यहां से 16 चौका 64 होता है, तो हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं 4 16, हम 16 चौका 64, ठीक, 4 से काटेंगे तो 16 आएगा। तो 9 गुणा 10 की पावर या 16 नहीं, 144 हम कर देगा सीधे 144 और गुणा में 10 की पावर 9। ऐसे ही Q का मान हमने रख दिया ये वाला 2/3 गुणा 10 की पावर -12 बटे में आएगा R। इस R का मान जो हम रखेंगे वो क्या रखेंगे 0.1 गुणा 10 की पावर -3। जब हम इसे 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 48 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 48 दूनी 96। 10 की पावर देखिए 9 और ये 3 ऊपर जाएंगे, क्या हो जाएंगे 12, और ये 10 की पावर -12 पहले से ही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.1 दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 12 से 12 कट जाएगा। तो हमारे पास जो V का मान आएगा वो कितना आएगा 960 वोल्ट।
यही हमारा दूसरे सवाल का आंसर हो जाएगा। पहले जैसा ही है, बस इसमें ये वाले मान दिए रखे हैं, इनके मान हमने रख दिए और कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। चलिए अगला सवाल लिख रहा है 25 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाए तो उसकी प्लेटों पर कितना आवेश उत्पन्न होगा। देखिए हमारे पास लिखा है कि धारिता C का मान जो है वो कितना है 25 माइक्रोफैराड। माइक्रो को हम 10 की पावर -6 के रूप में बदल लेते हैं। यहाँ पर जो विभव है, विभव V का मान कितना हो जाएगा 250 वोल्ट। हमें भैया आवेश Q का मान निकालना है। आवेश Q का फार्मूला आपने पढ़ा है Q बराबर CV। तो यहाँ पर C का मान रखेंगे 25 गुणा 10 की पावर -6 गुणा में V का मान कितना है 250। 25 250 6250 गुणा 10 की पावर -6 दशमलव यहाँ मानते हैं 1 2 3 अंक की तरह अगर हम बढ़ाएंगे तो 6.25 गुणा 10 की पावर -6 में +3 कर देंगे। तो Q बराबर 6.25 गुणा में 10 की पावर -3 कूलाम आवेश हो जाएगा। तो प्लस प्लेट पर अलग आएगा, माइनस प्लेट पर अलग आएगा। कहने का मतलब ये है प्लस प्लेट के लिए इतना आएगा और माइनस प्लेट के लिए इतना आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल इसी के अकॉर्डिंग। अगला सवाल हमने लिख दिया है 100 पिकोफैराड धारिता का एक संधारित्र। अब की जो धारिता है वो कितनी है 100 पिकोफैराड। 100 पिकोफैराड, पिको में होता है 10 की पावर -12, पिको की जगह पर ये दिया फैराड हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 की पावर 2 में से 12 जाएगा तो 10 की पावर -10 फैराड आ जाएगा। 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, यानी कि 10 की पावर 2 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। संधारित्र पर संचित आवेश का मान ज्ञात कीजिए। फिर से भाई सूत्र क्या हो जाएगा Q बराबर CV, यानी कि 10 की पावर -10 और गुणा में 10 की पावर 2। तो Q बराबर 2 में से 8 जाएगा तो 10 की पावर -8 कूलाम। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। लिखा है एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित किया गया है। हमारे पास सॉल्यूशन में V का मान कितना है 1000 वोल्ट का मतलब है 10 की पावर 3 वोल्ट। 3 जीरो है तो 3। वह 2 माइक्रोकूलाम का आवेश यानी कि Q का मान 2 माइक्रोकूलाम। माइक्रो की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -6 कूलाम। आवेश ग्रहण करता है संधारित्र की धारिता यानी कि C का मान आपको ज्ञात करना है। सूत्र अभी तक हम लगाते आ रहे हैं Q बराबर CV से। तो Q बराबर CV से हमारे पास C का मान क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा। Q का मान हमारे पास कितना है 2 गुणा 10 की पावर -6 बटे में V का मान कितना है 10 की पावर 3। अगर ये हम 10 की पावर 3 ऊपर लेके जाएंगे 10 की पावर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ C बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -6 और 3 9 फैराड। ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी के नंबर 6 से सवाल आगे के हम आपको जो है कल करवाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।